लेखिका सारा लेविस द्वारा लिखी गई द राइज नाम की ये किताब हमें किस्से और कहानियों के जरिए बताती है कि कैसे मानव जाति की बड़ी से बड़ी खोज की शुरुआत भी एक फेलियर से ही हुई थी। फेलियर एक ऐसा सच है जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन साथ ही फेलियर वो रास्ता है जिससे गुजरे बिना सक्सेस की मंजिल तक पहुंच पाना नामुमकिन है। क्या आप एक नई आइडिया की तलाश में हैं? क्या आप एक फेलियर का सामना नहीं कर पाते हैं? क्या आप एक क्रिएटिव इंसान हैं? तो ये बुक आपके लिए है। मास्टरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आपने कितनी बार दोबारा कोशिश की है। अगर आपने लाइफ में कभी कुछ क्रिएटिव किया है तो आप फेल भी जरूर हुए होंगे, लेकिन फेलियर से डर कर कहीं आपने क्रिएटिविटी का साथ तो नहीं छोड़ दिया। अक्सर हम फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप में ही एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर भी जरूरी है। इस किताब की यह समरी आपको बताएगी कि क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत है और कैसे फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले जाता है। जब भी हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी किसी क्रिएटिव प्रोफेशनल वाले की बात करते हैं तो हमें उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को ही ले लीजिए, अक्सर इतने नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं मास्टरी क्या आखिर चीज़ है। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन या सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें दूसरों के नज़रिए की बात है। लेकिन असल में तो मास्टरी एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हैं जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। इस बात को थोड़ी गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर पैराडॉक्स को समझते हैं। इसके मुताबिक जब एक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और भी कई बाहरी चीज़ों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना पड़ता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों से ही कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा और यही सीखने की कला ही मास्टरी कहलाती है। यही नहीं, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर तो सिखाने के साथ साथ कई बार मोटिवेशन भी दे जाते हैं। जैसे प्ले राइटर टेनिस विलियम कहते हैं कि जब उनका प्ले फेल हो जाता है तो वो सीधा अपने टाइपराइटर की तरफ जाते हैं और फिर से कुछ बेहतर लिखने लगते हैं, जबकि उन्हें जब सक्सेस मिलती है तब ऐसा नहीं होता। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा लेविस कहती है, ज़्यादातर हमने जो पा लिया और हम जो पा सकते हैं उसमें एक बड़ा गैप होता है, क्योंकि हम फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए कई बार हम अपनी कामयाबी को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं। फेलियर के रिस्क के कारण अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने पाया है और जो हमारा पोटेंशियल है उसके बीच एक फासला रह जाता है, जिसे सारा लेविस ने द गैप का नाम दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। इस गैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसी पनाह ढूंढनी होगी जहां आप फिजिकली और मेंटली एकदम सुकून महसूस करें और अपने काम पर ध्यान दे सके।
जहां आपको किसी भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं हो और आप अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंटेशन कर सके, क्योंकि काम के शुरुआत में क्रिटिसिज्म थोड़ा खतरनाक होता है। जैसे प्ले राइटर अगस्त विल्सन को ये पनाह एक रेस्टोरेंट में मिली जहां वो आराम से अपनी कल्पनाओं पर काम किया करते थे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो अक्सर पेपर नैपकिन पर लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये बहुत सेफ है, यहाँ इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा और अगर कोई गलती हुई तो बुराई भी नहीं करेगा। लेकिन अकेले में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब हमें लंबे समय तक आइसोलेशन में रहते हैं तो हम सच के काफ़ी दूर हो जाते हैं और फिर अक्सर हमें लोगों के बीच जाने में और प्रेशर हैंडल करने में डर लगता है। इसीलिए अपनी सेफ पनाह में उतने ही देर तक काम करें जब तक आपको कोई आइडिया ना आ जाए। उसके बाद आप खुद को प्रेशर और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रखें। कई जाने माने क्रिएटिव लोगों का तो यही मानना है कि प्रेशर हमारी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है। जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तब हमें अपनी असल कमियों का पता चलता है। कभी केवल कुछ सेकंड की देर के कारण आपकी बस या ट्रेन छूटती है, खासकर जब आपकी किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो। यकीनन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। इस जरा सी देर की चूक से तकलीफ तो होती है, लेकिन साथ ही में आपको जिंदगी भर का सबक मिल जाता है कि अगली बार से आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक इसी तरह जिंदगी की रेस में भी जब आप जीतते जीतते हार जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप में अभी क्या कमियां हैं, और फिर आपके मन में जीतने की जो चाह उठ जाती है वो आपको उन सारी कमियों से ऊपर ले जाती है। ये बात साइकोलॉजिस्ट डैनियल ने साबित की है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए और क्या किया जा सकता है। हार जितनी दर्द भरी होगी उतना ही हमारी सोच जीत को पाने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। जब एक जरा सी चूक से आप हार जाते हैं तो ना केवल आप अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं, बल्कि आपको यह एहसास होता है कि जीतने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। आपकी सोच जीत की जगह मास्टरी की राह पर चलने लगती है और फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाता। आगे सारा लेविस कहती है, अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती ज़रूरी है। मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है दर्द। दर्द एक ऐसा एहसास है जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। कभी हार का दर्द, कभी किसी को खोने का दर्द। दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर इससे सही तरीके से डील नहीं किया जाए तो यह हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। अक्सर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बचना नामुमकिन है क्योंकि ये जिंदगी का सच है। इसलिए इससे बचने की बजाय इसके सामने सरेंडर करने में ही भलाई है। जितना आप इससे बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। लेखिका सारा लेविस के जिंदगी में भी दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब एक ही साल के अंदर एक एक करके उनके सभी 7 दोस्तों की मौत हो गई। वो काफ़ी सदमे में थी। उनका काम, उनकी सेहत सब बिगड़ रहे थे। एक दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि मौत तो एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद उन्हें जिंदगी के हर पल की कीमत का पता चला। जब आप दर्द को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसे भूलकर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर हम दर्द से उठने वाली फीलिंग्स और इमोशन को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो गए तो फिर ये दर्द फिर हमारी कमजोरी की जगह हमारी ताकत बन जाता है। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने को पलट कर देखें तो हम जान पाएंगे कि महान से महान लोगों के जीवन में भी बहुत से दुख और तकलीफें आई है, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ उनका सामना किया। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बचपन से हकलाने की प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उसकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से आप आसानी से निपट सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो उनका कहना था कि जब उन्होंने जिंदगी के सच को समझ लिया तो उनकी जिंदगी को जीने की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके हकलाने की आदत खुद ब खुद ठीक हो गई।
अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, वो भी रिजल्ट की चिंता किए बिना। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की तरह खेलने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसीलिए आजकल कई कंपनियां अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को खेलने का मौका भी देने लगी है। ये बात साइंस ने भी साबित कर दी है कि खेलने से हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। एक स्टडी के दौरान 4 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों को एक जैसा खिलौना दिया गया। पहले ग्रुप को उस खिलौने का इस्तेमाल सिखा दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नहीं। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि खेल के दौरान दूसरे ग्रुप ने उस खिलौने के कई छुपे फीचर भी ढूंढ लिए। यानी खेलते खेलते भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेखिका सारा लेविस आखिर में कहती है, मास्टरी की राह पर चलने से पहले सब्र करना सीख ले। सेटबैक और फेलियर को हराकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए एक आखिरी गुण जो आपने ज़रूरी होना चाहिए वो है सब्र। आइए पहले समझते हैं कि सब्र आखिर है क्या और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सब्र यानी कि खुद को इतना मजबूत बना लेना कि बार बार हार का सामना करने पर भी हम टूटे ना। हमारी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि हम बार बार अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखें और खुद को बेहतर और बेहतर बनाते चले जाए। अपनी ज़िंदगी में सब्र का गुण लाने के लिए आपको पहले दर्द को एक्सेप्ट करना होगा और हार्डवर्क के लिए तैयार रहना होगा। एक आर्टिस्ट को अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयोवा यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस राइटिंग प्रोग्राम में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है कि दुनिया में महान राइटर वो बने हैं जिन्होंने बिना रुके प्रयास किया, और वो नहीं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। इसीलिए फेलियर को अपनाएं, क्योंकि ये उस आग की तरह है जो आपको तपाकर खरा सोना बना देगा। इस बुक से हमें यही सीखने को मिलता है कि असल में हम जिसे फेलियर कहते हैं वो तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसा है, जिसके बिना हम मास्टरी तक नहीं पहुंच सकते। एक बार आप फेलियर को इस तरह से देखने लगे तो आप अपने सभी सेटबैक को मोटिवेशन के रूप में बदलने लगेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ ज़्यादा पाना है तो आपको कुछ ज़्यादा कोशिश भी करनी होगी। अगली बार जब आप खुद को बिल्कुल नीचे पाए तो खुद से कहे, चलो अच्छा है, अब यहाँ से तो बस ऊपर ही जाने का रास्ता है। नीचे गिरना आपको फेलियर जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि अब अपनी उम्मीदों के पंखों को और मजबूत करो और अगली बार इससे भी ऊंची उड़ान भरो। तो दोस्तों, आज का ये मेरा द राइज बुक समरी कैसा लगा? आज आपने क्या सीखा? अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।